आगे बढ़ा जाए। ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे थे? पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे थे, भारत के उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसमें हम लोगों ने अब तक भारत के पर्वतीय चोटी को पढ़े हैं, पर्वतीय चोटी को पढ़े हैं, नदी पढ़े हैं, दर्रा पढ़े हैं। कुछ उसमें से जवाब देंगे। काराकोरम दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। जोजिला दर्रा लद्दाख में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। सिरकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। मानल दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। लेपलेख दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। जलेपला दर्रा सिक्किम में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हम लोग पढ़े हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, दर्रा पढ़ रहे थे ना, दर्रा में हम लोग काराकोरम दर्रा पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम लोग नाथुला दर्रा। हेडिंग देंगे नाथुला दर्रा। फिगर को बनाएंगे। मैप को बनाएंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को। कौन सा देश हो गया ये? भूटान। ये कौन सा देश? नेपाल। और ऊपर में चीन। हालांकि ये तिब्बत है, लेकिन चीन ने क्या किया, इसको इस पर कब्जा कर लिया। यहां पर कौन सा देश? बांग्लादेश। और यहां पर ये म्यांमार। और नीचे में बंगाल की खाड़ी। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम में। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम में अवस्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में। सिक्किम में भी किस दिशा में, किस डायरेक्शन में? पूरब की ओर है, ठीक ना। और नाथुला दर्रा से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? तो भारत और चीन। यानी चीन का कौन सा भाग? तिब्बत। नाथुला दर्रा से यानी नाथुला दर्रा से भारत और चीन क्या है? सड़क मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। और उस सड़क मार्ग से क्या होता है? भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। किस दर्रा से? नाथुला दर्रा से। आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में 15 अगस्त को। और चीन 1949 ईस्वी में साम्यवादी देश बना, कम्युनिस्ट देश बना, ठीक ना। कम्युनिस्ट देश बना। चीन पर
कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित हुआ। जापानियों ने उस पर क्या किया, आक्रमण किया और लगभग 3 लाख चाइनीजों का नरसंहार किया गया था जापान के द्वारा। और जब जापान गया तो वहां पर गृह युद्ध छिड़ा, और गृह युद्ध छिड़ने के बाद वहां पर 2 तरह के धारा उत्पन्न हुए, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरा पीपुल्स ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण हुआ ताइवान में। रिपब्लिक ऑफ चाइना का कौन है? ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। ताइवान को क्या कहा जाता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। जबकि जो वर्तमान चीन है इसको कहा जाता है पीपुल्स ऑफ चाइना। चियांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोमितांग पार्टी और माओ से तुंग के कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों में गृह युद्ध हुआ। और उस गृह युद्ध में कौन जीता? तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले। और चियांग काई शेक क्या करता है? ताइवान भाग जाता है। और ताइवान भागकर वो ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्या करता है? निर्माण करता है। जबकि जो वर्तमान चीन है वहां पर पीपुल्स ऑफ चाइना का निर्माण होता है। तो जो वर्तमान चीन है उसको पीपुल्स ऑफ चाइना कहा जाता है और ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। यानी चीन साम्यवादी देश कब बना? 1949 ईस्वी में। और उसके बाद से ही उसने क्या किया? 1950 के दशक में, 1950 के बाद तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया। और भारत ने चीन के साथ, भारत और चीन दोनों आपस में समझौता किए, पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में। और उस समझौते का परिणाम आया हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आया, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जब तिब्बत पर कब्जा किया गया तो वहां पर तिब्बत के लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया और वो विरोध स्वरूप वहां से तिब्बत से बहुत सारे लोग निर्वासित होकर भारत आए। उसमें से थे तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा। बौद्ध धर्म गुरु कौन थे? दलाई लामा भी भारत में तिब्बत से भागकर आए और भारत ने उनको क्या किया? शरण प्रदान किया। और यहाँ पर जो निर्वासित तिब्बती हैं उन लोगों ने अपना एक समानांतर सरकार बनाया और यहां से वो लोग तिब्बत पर क्या करता है? एक तरह से प्रतीकात्मक शासन करता है। और निर्वासित तिब्बतियों की राजधानी कहाँ है? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों की राजधानी है। और 1962 ईस्वी में चीन क्या करता है? भारत पर आक्रमण कर देता है। देखिए वो क्या कहता है? वो तिब्बत को अपना हथेली कहता है। तिब्बत को कहता है हथेली, और हथेली पर उसने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। और वो क्या कहता है? अब वो क्या कहता है? जब हथेली हमारे कब्जे में आ गया तो हम हथेली के 5 अंगुलियों को भी क्या कर लेंगे? कब्जा में कर लेंगे। और ये 5 अंगुली किसको बोलता है? अरुणाचल प्रदेश को, भूटान को, सिक्किम को, नेपाल को और लद्दाख को। हथेली बोलता है तिब्बत को, और अरुणाचल प्रदेश को, भूटान को, सिक्किम को, नेपाल को और लद्दाख को क्या बोलता है? उस हथेली की 5 अंगुलियां। और अपनी विस्तारवादी नीति के तहत लगातार भारतीय सीमा में वो क्या कर रहा है? अतिक्रमण करते आ रहा है, जिसकी परिणति होती है 1962 का भारत चीन युद्ध, जब चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है और भारत पर युद्ध थोप दिया जाता है। और उस समय उस युद्ध में लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन द्वारा क्या कर लिया जाता है? कब्जा जमा लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। और उस कब्जाए हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है। और उस 1962 की लड़ाई में यहां पर भी युद्ध हुआ था। ये पूरा क्षेत्र
सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जहां जहां भारतीय बोर्ड सीमाएं थी उस सब जगह क्या किया गया, युद्ध लड़ा गया, युद्ध हुआ। और 1962 के इस लड़ाई के बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया? हाँ, 1962 ईस्वी के युद्ध के बाद फिर पुनः कब खोली जाती है इसको खोला जाता है 2006 में। पुनः नाथुला दर्रा को लेपुलेख दर्रा है ना उत्तराखंड में, लेपुलेख दर्रा से भी भारत चीन के बीच व्यापार होता है। मानसरोवर यात्रा होता है ना, मानसरोवर जो है वो मानसरोवर है तिब्बत में, मानसरोवर झील। और उस मानसरोवर झील की हिंदू धर्म में क्या है, काफी महत्व है उस स्थान का, और लोग यात्रा करने के लिए मानसरोवर जाते हैं। तो लेपुलेख से होकर जाते हैं मानसरोवर यात्रा पर। और कुछ दिनों तक नाथुला दर्रा से भी होकर जाया जाता था, लेकिन अब फिलहाल क्या हो चुका है, बंद हो गया है। देखेंगे कि भारत और चीन के बीच जब विवाद होता है तो वार्ता जो होता है ना, एक नाथुला दर्रा में भी होता है ये वार्ता। और एक लद्दाख में चुशुल घाटी है, चुशुल में भी ये भारत और चीन के बीच वार्ता होता है। कमांडर लेवल पर नहीं होता है, सेना के बीच, अधिकारियों के बीच। तो एक नाथुला में भी होता है और दूसरा चुशुल में भी होता है, और लेपुलेख में भी ये वार्ता होता है। अब यहां पर देखिए, ये काफी सेंसिटिव जगह है भारत का, काफी संवेदनशील जगह है ये पॉइंट जो देख रहे हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये काफी कैसा जगह है, ये संवेदनशील स्थान है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि ये देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये भारत का चिकन नेक है, ये भारत का चिकन नेक है। कुछ पॉइंट को लिखेंगे यहां पर जो कि इस क्षेत्र से संबंधित है, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला लिखेंगे लहसा, दूसरा चिकन नेक, तीसरा ट्राई जंक्शन, चौथा लिखेंगे चुंबी घाटी, पांचवा डोकलाम, इन पांचों के बारे में यहां पर जानकारी लेंगे। लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। लहासा क्या है? लहासा तिब्बत की राजधानी है। यहां पर लहासा है। यहां पर जो पॉइंट है वो कौन सा शहर है? लहासा है। कहां की राजधानी? तिब्बत की राजधानी लहासा। कहां अवस्थित है? देखिए तो भारत से उत्तर पूर्व में। चिकन नेक किसको बोलेंगे? तो ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला भारत का चिकन का नेक जैसा है, और काफी ये क्या है, संकीर्ण स्थान है भारत का। इधर से बांग्लादेश, यहां से नेपाल, और इधर से भूटान, और ऊपर से चीन। ये चार देशों का यहां पर बॉर्डर है कि नहीं? और ये जो संकीर्ण क्षेत्र है भारत का, इसको कहा जाता है चिकन नेक, जो कि शेष भारत को
पूर्वोत्तर के राज्यों से ये जुड़ता है। शेष भारत को पूर्वोत्तर के भारत, ये कौन सा भारत है? पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर राज्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, जिसमें कितने राज्य आ जाते हैं? 8 राज्य। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आ जाते हैं। हाँ, सिक्किम को लेकर सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 8 राज्य। और इसमें से अगर सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। अगर यहां से ये डर रहता है हमेशा कि चीन कहीं इस पर क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा इस चिकन नेक पर, जिसको कि सिलीगुड़ी गलियारा भी कहा जाता है। इस चिकन नेक को क्या कहा जाता है? सिलीगुड़ी गलियारा कहा जाता है, जो कि संकीर्ण क्षेत्र है। अगर इस यहां पर चाइना कब्जा कर लेता है तो शेष भारत का पूर्वोत्तर से संपर्क क्या हो जाएगा? कट जाएगा। नहीं, तो इसलिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर काफी क्या रहती है? तंदुरुस्त रहती है, मजबूत रहती है यहां पर। और इस क्षेत्र पर, क्योंकि चाइना यहां से ज्यादा दूर नहीं है और उसकी विस्तारवादी नीति, भारतीय सीमा का लगातार अतिक्रमण जो है ना, भारत के लिए एक मजबूत सैनिक स्थिति यहां रखने की जरूरत पड़ती है हमेशा। और यहां पर है ट्राई जंक्शन। ये कौन सा जगह है? ट्राई जंक्शन। किसको बोलेंगे? हाँ, एक बिंदु है, एक पॉइंट है, एक क्षेत्र है जहां पर भारत, भूटान और चीन तीनों की सीमाएं उस जगह पर मिलती है। उसको क्या कहा जाता है? ट्राई जंक्शन। ये पॉइंट ट्राई जंक्शन किसको बोलेंगे? तो जहां ट्राई जंक्शन, तो देखिए, तो ये ट्राई जंक्शन सिलीगुड़ी, ये जो ट्राई जंक्शन है सिलीगुड़ी गलियारा से ज्यादा दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। और यहां तक चाइना क्या है? तो ऐसी स्थिति में ये जो क्षेत्र है हमारे लिए सामरिक दृष्टि से, ये जो क्षेत्र है सामरिक दृष्टि से काफी क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझ में। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये चुंबी घाटी है। ये क्षेत्र कौन सा घाटी है? चुंबी घाटी। यानी भारत और भूटान का जो बीच का क्षेत्र है उसका क्या नाम है? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी भारत और भूटान के बीच। और चीन की अतिक्रमणता, चीन की आक्रमणता, चीन की विस्तारवादी नीति, जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब क्या करते हैं? भुगतते हैं। और इसी कड़ी में जाकर जुड़ता है डोकलाम। डोकलाम किस देश में है? डोकलाम क्षेत्र जो है किस देश में है? भूटान में है। भूटान का ये जो क्षेत्र है, ये डोकलाम का क्षेत्र है भूटान का। मैप का किताब निकालिए, उसमें देखिए। तो मैप में आप क्या कर सकते हैं? हाँ, इस स्थान को देख सकते हैं। तो 2017 वो वर्ष है जब चीन डोकलाम क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहा था। और वो डोकलाम क्षेत्र किसका है? वो डोकलाम जो है क्षेत्र किस देश के अंदर आता है? किस देश के अंतर्गत आता है? भूटान के अंतर्गत आता है। और उसके क्षेत्र में चीन क्या कर रहा था? सड़क बना रहा था अवैध तरीके से। और ये किसकी संप्रभुता और अखंडता पर आघात था, प्रहार था? भूटान के।
भूटान के अखंडता और संप्रभुता पर क्या था? ये प्रहार था जो चाइना द्वारा जबरदस्ती उस क्षेत्र में डोकलाम में सड़क का निर्माण किया जा रहा था। भारत ने उस सड़क के निर्माण को क्या कर दिया? रोक दिया। भारतीय सैनिकों ने उस डोकलाम में बंद रहे, उस डोकलाम में चीन द्वारा जो सड़क बनाया जा रहा था उसको भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया? रोक दिया। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि भूटान में वो बना रहा था, सड़क का निर्माण कर रहा था, और भूटान में सड़क निर्माण कर रहा था, तो भारत वहां पर कैसे पहुंच गया? क्यों पहुंचा? तो यहाँ पर भूटान के साथ भारत की सुरक्षा समझौता है, और उस समझौते के तहत भूटान की सीमाओं की रक्षा करने का दायित्व भारत के पास है। भूटान को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व है भारत के पास है। और यह समझौते में है कि यदि कोई देश भूटान की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करते हैं तो भारत उसका क्या करेगा? मुंहतोड़ जवाब देते हुए भूटान की रक्षा करेगा। और इस तरह से 2017 में भारत और चीन के बीच काफी तनाव उत्पन्न हो गया था। देखिए, भारतीय सैनिकों के आगे चीन को क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा, और उनको चीन को सड़क निर्माण का कार्य रोकना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी डोकलाम। आई बात समझ में? तो डोकलाम क्या है? तो भूटान में कहां अवस्थित है डोकलाम? भूटान में अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? नाथुला दर्रा की ऊंचाई है 4310 मीटर। एक और दर्रा है ना यहाँ पर, जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा लिख लेंगे। जलेपला दर्रा यहां पर कोलिपोंग जगह है भारत में, कोलिपोंग। और जलेपला दर्रा से होते हुए कोलिपोंग से चुंबी घाटी होते हुए लहासा तक मार्ग गया है। किस दर्रा से होकर? जलेपला दर्रा से होकर। भारत के कोलिपोंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है, कोलिपोंग से चुंबी घाटी होते हुए तिब्बत की राजधानी लहासा तक सड़क मार्ग गया है। किस दर्रा से होकर? जलेपला दर्रा से होकर। तो इस चीज को लिख लेंगे। भारत के कोलिपोंग क्लियर हुआ बात है? तो इतनी सारी बातें यहां से हम लोगों ने इकट्ठा किया। अभी पर्वतीय प्रदेश समाप्त नहीं हुआ है, अभी और बहुत सारी बातें हैं। अभी लघु हिमालय पढ़ना है, शिवालिक पढ़ना है, उसके बाद नदी घाटियों के आधार पर हम लोग पर्वतों का क्या करेंगे? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको जानेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं भारत के विशाल मैदान का। हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर किसका? भारत का विशाल मैदान का। और भारत के विशाल मैदान का अध्ययन करने के बाद फिर हम लोग उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में पहुंचेंगे।